बिलावल भुट्टो का मीरपुर के इलेक्शन में वोटों की चोरी का इल्जाम। कहा कि जुल्म और ज्यादती को ये लोग जमहूरियत का नाम देते हैं, अपनी 100% सीटें छीन कर वापस लेंगे। रियासत को फैसला करना होगा कि नून लीग का मफाद देखना है या मुल्क का पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी जरदारी का बेटा शाहनवाज और मुर्तजा का भांजा हूँ। 85 में बाइकआउट ना करते तो ये शख्स 3 मरतबा वजीर आजम ना बनता। PTI को बाइकआउट ना करने का पैगाम। धांधली का रोना वाले धांधली करते पकड़े गए। मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद भी जीतेंगे। मरियम औरंगजेब का चैलेंज। कहा कि मुखालिफिन को इलेक्शन जीतने हैं तो मरियम नवाज जैसी वजीर आला ले आएं। राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पुरअमन करार दे दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ादाना, शफाफ, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए। दावा किया LA9 नकियाल में घरेलू झगड़े की वजह से नाखुशगवार वाकया पेश आया। कत्ल के वाक़े में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद अवाम की कामयाबी करार दे दिया। सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर मीरपुर में धांधली के मामले को देखे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात का पहला राउंड नून लीग के नाम। गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन की 13 में से 9 सीटों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तों पर बढ़तरी। मीरपुर में लीगी कारकुनों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। मुस्लिम लीग नून की वाज़े बढ़तरी पर मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। आवाम की जानिब से अगले मरहले में भी इसी जोश व खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल कामयाब बनाने की उम्मीद का इजहार। मुतनाज़ा बयान पर बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मुकदमा दर्ज। पैका और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात शामिल। नौरीन नियाजी ने रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने और खौफ फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज, तौहीन आमेज और धमकी आमेज मवाद फैलाया। FIR का मतन। महकमा मौसमियात की कल से 5 अगस्त तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग, बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं में तुग़यानी की वार्निंग। वज़ीर आज़म की NDMA को तमाम इदारों से मिलकर तैयारियों की हिदायत। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में नाला भेट का बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। दरियाए सतलुज में हेड मेलसी सैफिन के मकाम पर सैलाब के खदशात। दरिया के करीबी इलाकों को खतरात लाहक हो गए। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र FC बलोचिस्तान का नसीराबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन में खुराक, साफ पानी, तिब्बी सहूलियात और ज़रूरी सामान भी तकसीम किया। पाकिस्तान और अमरीका इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा में अरकान अमरीकी कांग्रेस और कारोबारी वफ़द से खिताब। वाज़े किया दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। पाक अमरीका तिजारत का हजम 5 बरस में $20 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर बड़ी फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत जारी रहने का दावा किया है। वाज़े किया कि ईरान के पास वक्त कम है। उन्होंने सालिसों के कहने पर ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दिया। ईरान बहरी नाकाबंदी खत्म करने की मिन्नतें कर रहा है। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है।
ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबाद के मुताबिक बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने बेजा मुतालबात किए जिस पर ईरानी वफ़द ने मनसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। ईरानी वफ़द ने जोर दिया और ना ही दरख्वास्त की कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाए। ये नुक्ता नज़र इस बात की मिसाल है कि ईरान बावकार अंदाज से सिफारतकारी कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सऊदी अरब और ओमानी हम मनसब से राब्ते। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक अब्बास अराक़ची, फैसल बिन फरहान और बदर अल बसीदी के दरमियान ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 8% तक कमी। कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी ब्रांड खाम तेल $87 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल तक पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दी। जनूबी जापान में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। शॉपिंग मॉल की इमारत धमाके से मुनहदिम होने से कई अफराद हलाक। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। ट्रेनें उलट गईं, कई पुल टूट गए। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज भी तलब कर ली गई। और पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। उतार चढ़ाव के बाद पाकिस्तान की मैच पर गिरफ्त मजबूत हो गई। वेस्ट इंडीज को दूसरी इनिंग्स में मुश्किलात का सामना। 129 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। मेजबान मुल्क को पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 155 रन की बढ़तरी हासिल।